Saints say with love, सत्संग जी प्रेम से कहना। ये आज जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का समागम, और जैसे कि जिक्र हुआ कि ये पहली बार ही इस रूप में 2 दिवसीय समागम यहाँ पर, और कुआलालंपुर की सिटी के अंदर जहाँ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस से तो संत महात्मा पहुँचे ही हैं, वहाँ हिंदुस्तान से भी बहुत ही बड़ी हाज़िरी में संतों ने पहुंचकर समागम का हिस्सा बने हैं। और भी अनेक देशों से महापुरुष यहाँ पहुँचे हैं। तो जब ये खबरें आ रही थी कि महापुरुष आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, बहुत उत्साह है, तो कहीं जगह से ऐसे मैसेज भी मिले, परिवार में देखा कि कई महापुरुषों की शायद ये फर्स्ट टाइम विज़िट आउट ऑफ इंडिया भी हुई। तो मन में यही भाव आ रहे थे कि कई बार, कितनी बार ऐसी बार प्लानिंग्स भी होती हैं, सोच में भी आता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश इस प्रकार के प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। पर जहाँ सदगुरु का नाम साथ जुड़ जाता है तो वो चीज़ जो पूरी उम्र भी बीत गई पर वो एक्सपीरियंस शायद अभी नहीं हुआ था, वो इतने सहज में ही, क्योंकि जो पर्पस अब बन गया वो भक्ति बन गया। और इसी प्रकार से ये जो भक्ति है, ये जो एक गुरसिक के जीवन में भक्ति जब प्रवेश करती है तो वो जीवन में कोई भी कार्य करे, चाहे वो अपनी घर गृहस्थ की जिम्मेवारी निभा रहा है, चाहे अपने रिश्ते नाते निभा रहा है, चाहे अपनी किसी भी रूप में कोई भी प्रतिदिन की दिनचर्या हो या श्वास श्वास में जो भी उसके द्वारा किया जा रहा है, हर पल इस परमात्मा के एहसास में अपने सद्गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए, तो फिर सारे ही कार्य, सारा ही जीवन सहजता को प्राप्त हो जाता है। एक सहज अवस्था पल पल में बसनी शुरू हो जाती है। निरंतर जिक्र हो रहा है पीस विद इन, और ये हम नज़र घुमा के देख रहे हैं तो हॉल में जो बैनर्स लगे हैं जहाँ समागम का ये लोगो भी, और साथ ही पीस विद इन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ। तो जब सदगुरु माता जी ने ये समागम के लोगों की भी बख्शिश की, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक हिबिस्कस फ्लावर है रेड कलर का, जिसमें 5 पेटल्स हैं। तो जो हिबिस्कस फ्लावर है वो मलेशिया का नेशनल फ्लावर, और उसके पीछे जब रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि दिस फ्लावर वाज चोजन to symbolize the diversity and to accept all different cultures in this country. And these 5 petals also symbolize the national philosophy, the 5 principles of the national philosophy. और साथ ही जितने भी ब्रह्म ज्ञानी संत यहाँ बैठे हैं वो ये भी जानते हैं कि सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से पहले 5 प्रण हमें मिलते हैं, तो उसका भी ये सिंबल। तो दास अक्सर एक बात कहता है, और आज फिर ये मौका मिल रहा है कि सदगुरु का एक एक शब्द, सदगुरु का कहा हुआ या एक छोटे से छोटा इशारा भी, जो शायद एक, अगर मैं अपनी बुद्धि से देखूं या अपनी मैं वाली अवस्था से देखूं तो शायद मुझे इनसिग्निफिकेंट लग सकता है। शायद मुझे लग सकता है कि ये तो आम सी ही कोई बात है, पर सदगुरु के मुखारविंद से जो हम सब के लिए आम सी बात है, अगर वो भी इनके मुखारविंद से निकलती है तो वो आम नहीं रह जाती। ज़िंदगी के सारे खजाने, सुख सुकून, इनकी आम सी बात, क्योंकि ये कोई इशारा कर दें, कोई बात सहज में कह दें,
वो बेमतलब नहीं। हर एक चीज़ के पीछे इस एक की तरफ इशारा है। हर एक वचन के पीछे, हर एक उपदेश के पीछे ये इशारा है कि कैसे अपना जीवन संवार लिया जाए। बार बार बात हो रही है कि मिशन का मैसेज क्या है। What is Sant Nirankari mission? And everyone who spoke today, every one of them said the same thing, that it's all about knowing this one and becoming one with this one, so that the path to peace, so that I can start walking on the path to peace. The Sant Nirankari mission, the Satguru, with her grace, makes me realize my true self, makes me realize what truth essentially is and what my illusions are. The Sadguru separates truth from all such illusions which I am surrounded by, and hence my journey to eternal peace begins. And in those moments when I'm in constant realization of this truth, when I'm in constant awareness of this truth and can separate the illusions, the shadows from this truth, I am experiencing peace in those moments. I read a quote in front of a church, and it said that kind atheists are closer to Jesus than mean Christians. कि कोई नेक दिल परमात्मा में ना मानने वाला भी जीसस के ज़्यादा करीब है, पर कोई दिल में वैर नफ़रत रखने वाले ईसाई से ज़्यादा करीब है। तो बात समझने वाली ये है कि धर्म के नाम पर अब तक सिर्फ सोचा ये गया है, बताया ये गया है या जाना ये गया है कि किसी एक परमात्मा के नाम से मैं जुड़ जाऊं, किसी पर अपना विश्वास बना लूं, किसी एक धर्म के साथ मेरा नाम एक जुड़ गया। जब मुझसे पूछा जाए कि आप कौन हो, तो मैं बता सकूं कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह। पर जो सच्चा धर्म, जो सद्गुरु स्थापित करते हैं धरा पर, युगों युगों से करते आए हैं, वो इससे कहीं आगे की बात। कि राम का नाम जब भी लिया पर दिल में वैर नफ़रत ईर्ष्या है, तो फिर मुझसे बेहतर या मुझसे ज़्यादा प्यारा राम को वो है जो राम में चाहे नहीं भी मानता, पर उसके दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं है, दिल में एक मासूमियत वाले भाव हैं। और फिर जब सद्गुरु ये बात कहते हैं कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, दैट ट्रू रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स, it only means that everything else that we think of as dharma, religion, or anything we want to call it, but is becoming a cause of separation, is becoming a cause of division. It is not true dharma. It is not true religion. Because what establishes oneness can only be called true religion. And this is what Sadhguru establishes for the mankind. तो ये जो भाव है कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रह्म ज्ञान से एकत्व की राह पर हम सबको डालते हैं। पहला मुझसे मेरा एकत्व, मुझसे मेरी अपनी पहचान कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा मुझसे एकत्व हुआ, मेरा मूल है उससे एकत्व हुआ। और फिर एक एक इंसान में, एक एक
इस कादर की कुदरत में आज भी जिक्र हमने सुना, फिर इस एक को ही देखते हैं तो फिर एकत्व तो सहज भाव हो जाना है। ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाला एकत्व नहीं सदगुरु सिखाते कि ये करना ही पड़ेगा वरना कोई नाराज़ हो जाएगा। That you will have to do this, otherwise you will fail God. The Sadguru does not use those methods. Sadguru uses the only tool that is required by this humanity, and that tool is love. And we heard in detail about love today. And essentially we all are love. The only unfortunate tragedy that has happened with humanity is that we have just forgotten our true selves, that we have come far away. There's a lot of dirt that has settled down on our true essence, which is love. And Sadguru, with her grace, just cleans it up for us. Dust is the mind, our true essence. All the dirt that is settled there, the Sadguru with her love comes and makes it clear again for me who I am, what my true essence is, and that is love. We have been hearing about peace, how to attain it, how to feel peaceful in every moment. Why is it so important? Why, even though I have everything that I can aspire for, still I don't feel at ease. Still there is this restlessness. Still every time when the circumstances are not as per my will, I am not able to sleep. I'm not able to feel at ease. Why is it so? And when I think about it, I feel that maybe we have not seen a moment of true peace. Man has not realized and experienced what true peace, eternal peace can be. Everything that we call peace is nothing but fleeting moments where everything is as per my will, and I feel that I am at peace today. Something which is very basic, and I have associated the connotation of peace with a very basic emotion. When things are in place for me, I feel at ease, and I use the word peace for it. But the peace that Sadguru brings to my life is way beyond that. But even if we want to talk about the basic peace which we normally use in our day-to-day language, that I'm at peace, don't disturb my peace, don't disturb my tranquility, I often think to myself that we ourselves don't value our peace. We ourselves are the biggest enemies, the biggest obstruction to our own peace. Because as humans, what we value, we try to protect. We try to fight for it. We try to make sure that something which is of value to me, no one else can take it away from me. दास को लगता है कि ये जो सुकून है, जिसको हम आम तौर पर अपनी आम तौर दिनचर्या में सुकून जिस शब्द को यूज़ कर लेते हैं अवस्था के लिए, शायद उसकी कदर चाहत तो है पर कदर शायद हमें खुद ही नहीं है। क्योंकि इंसान को जब किसी चीज़ की कदर होती है तो वो उसके लिए बहुत कुछ करता है, उसको संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई उससे वो ले ना ले। पैसे की ही बात कर लें, किसी के पास कितना ही धन हो, थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा, उसको उसकी कदर है तो वो बड़ा ध्यान से बैंक में भी अगर पैसे जमा कराने जाता है, उसको पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट दूसरे बैंक में ज़्यादा मिल रहा है,
तो वो फटाफट अकाउंट बदलता है। उसको पता चल जाए कि यहाँ पर पैसे लगाऊंगा तो डूब जाएंगे, पैसे नहीं लगाता। उसको पता चल जाए कि कोई मुझसे आज उधार मांग रहा है पर वापस नहीं करेगा, तो वो अपना पैसा नहीं डुबाता। एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार देख लें, उसकी कदर है तो उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, कदर है। पर शायद अपने सुकून की, अपने इस पीस की चाहत ज़रूर है, कदर नहीं है। वी डू डिज़ायर पीस बट वी अनफॉर्चुनेटली डोंट वैल्यू इट। There was this incident that I have witnessed in many multiple forms. We all have. But there was this story that Her Holiness shared in her discourses, that there was this goldsmith who was quite well off, and he used to make the most beautiful ornaments and was well renowned in the city. And one fine day, he was going back to his home and he was carrying a gold brick with him, which was highly valuable. तो एक सुनहार की जो बात हजूर ने शेयर करी कि बहुत ही जाना पहचाना, बहुत ही उसकी कारीगरी की तारीफ, पूरा ही शहर उस सुनहार को जानता था। तो एक दिन वो एक सोने की ईंट अपने साथ अपने घर शाम को लेके जा रहा था। तो रास्ते में ही कोई खड़ा था और उसने कोई अनबन आपस में हो गई और सुनहार को गुस्सा दिलाया और सुनहार ने वही सोने की ईंट मार के उस पर फेंक दी। और वो सामने वाला जो आदमी था वो उसकी सोने की ईंट लेके भाग गया। So the goldsmith was going back home and he got in a quarrel with someone and got so infuriated that he threw the gold brick that he was carrying on the man. That angered him, and that man ran away with that brick. And everyone that was witnessing this just said that what a fool this goldsmith is. एक एक इंसान जो उस नज़ारे को देख रहा था वो यही कह रहा था कि कितना बेवकूफ़ इंसान है, इतनी कीमती चीज़ फेंक दी, गवा दी। उस आदमी को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बस दो अपशब्द बोले, इतना गुस्सा आया इसने अपनी सोने की ईंट ही मार दी उसको। पर उस सोने से भी कहीं ज़्यादा मूल्यवान मेरा सुकून है। कोई मुझे थोड़ा सा कुछ कहता है, एक सेकंड से कम लगता है मुझे अपने सुकून को उठा के फेंकने में। और शायद वो सोना गवा के शायद वो पछताया भी होगा, पर हम तो रोज़ ये सोने से भी बहुमूल्य, सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ रोज़ गवाते हैं, दिन में कई कई बार गवा देते हैं। तो इसलिए दास ने कहा कि चाहत तो है पर कदर नहीं है, क्योंकि शायद अभी पूरी तरह से समझा ही नहीं है कि ये सुकून असल में है क्या। सुकून की शुरुआत ही अपनी पहचान से होती है। जब तक खुद को पहचाना नहीं, जब तक खुद को जाना ही नहीं, जब तक ये अवस्था जो सद्गुरु देना चाह रहे हैं, जब तक इनके चरणों में समर्पण नहीं किया, तब तक सुकून की झलक भी अभी मुझे नहीं मिली। और जब झलक मिल गई तो कदर भी समझ आती है, क्योंकि एक बार जिस प्यासे को पानी मिल जाए वो पता चल जाता है उसको कि प्यास बुझती कैसे है। फिर वो बार बार प्यासा नहीं भटकेगा। उसको पता चल जाए कि नदी से पानी मिलता है, प्यास बुझ सकती है, और फिर वो प्यासा घूमे बार बार और कहे मैं फिर प्यासा हो गया, तो वो नादानी है, बेवकूफ़ी है। इंसान जब तक परछाइयों में उलझा हुआ है, झूठ से उलझा हुआ है, झूठ के पीछे भाग रहा है, परछाई के पीछे भाग रहा है, तब तक सुकून नहीं मिल सकता। एक कहानी कहीं पढ़ी दास ने
कि सूर्य अस्त के समय एक जंगल में लोमड़ी निकली, अपनी परछाई देखती है तो उस वक्त सूरज की पोजीशन करके उसको अपनी परछाई बहुत विशाल दिखती है, और अपनी परछाई देख के ही बस कहता है कि आज तो पूरा ऊँट लगेगा पेट भरने के लिए। पेट भरा नहीं जा सकता। दोपहर तक हाथ पल्ले कुछ पड़ता नहीं, फिर अपनी परछाई पर नज़र पड़ जाती है, पर तब तक परछाई का जो विस्तार है वो उतना नहीं रहता। तो कहता है अब तो शायद एक चूहे से भी पेट भर सकता है मेरा। तो इंसान की यही हालत है, परछाई के पीछे भाग रहा है, फिर परछाई के साथ खुद ही समझौता भी कर लेता है। ज़रूरत चूहे की थी या ऊँट की, इससे बेखबर, बिल्कुल ही बेखबर। पर परछाइयों का खेल है सारा, सब कुछ इसके पीछे गवा के बैठा है। ये जो सत्कार की मांग हम करते हैं, कोई बड़ा जाता है उसको लगता है कि बच्चे ने मेरा सत्कार नहीं किया, तो वो जो ठेस पहुंचती है वो अहंकार को पहुंचती है। अहंकार कि मैं सामने से गुजरा और उसने मेरा सत्कार नहीं किया, और मैं इतनी बड़ी परछाई, इस परछाई के चक्कर में वो रिश्ता गंवाने को मंजूर हूँ। दुनिया भर की परछाइयों के पीछे दुनिया भर के इलाज इस प्रकार के मैं करा रहा हूँ कि शायद जीवन ठीक हो जाए। इधर उधर, कभी कहीं कभी कहाँ। तो वहाँ शायर की पंक्तियाँ एक आती हैं ध्यान में कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। अब वो मोहब्बत जिसकी बात सतगुरु करते हैं वो बेगर्ज मोहब्बत है। वो सिर्फ परमात्मा से ही बेगर्ज उल्फत की बात नहीं की जा रही है, ये समय समय पर बता रहे हैं कि जिसने एक बार बेगर्ज मोहब्बत इस परमात्मा से कर ली, फिर उससे नीचे तल की मोहब्बत से वो राज़ी हो ही नहीं सकता। चाहे वो अपने घर में है, चाहे परिवार में है, चाहे बच्चे से है, चाहे बीवी से है। जिस बच्चे ने एक बार 12th ग्रेड ग्रेजुएट कर लिया और उसको बोला जाए कि दोबारा फर्स्ट ग्रेड में चले जाओ पढ़ाई करने, वो कहेगा क्या ज़रूरत है, अभी एग्ज़ाम ले लीजिए, क्या ज़रूरत है। जो बच्चा 5-7 साल की उम्र में एक खिलौने वाली गाड़ी के लिए पूरे घर को सर पे उठा लेता है, साल 2 साल के बाद उसको कहो खिलौने वाली गाड़ी से ही काम चला लो, तो कहेगा बच्चा थोड़ी हूँ। फिर 18 साल का हो जाए तो उसको तो पूरी 4 पहिए वाली बढ़िया गाड़ी, आज जिक्र सुना हमने ऑडी का, फिर कहो उस उम्र में कि वो रिमोट वाली गाड़ी कितना तंग किया था उसके लिए, उसी से ही काम चला लो। तो इसी प्रकार जिसने इस सद्गुरु के चरणों से इस ब्रह्म के दर्शन कर लिए, अपने आप को देख लिया, इस परमात्मा को अंग संग जान लिया, बेगर्ज उल्फत को चख लिया, उसको फिर कहो कि फिर वही लेन देन वाले सौदेबाजी वाले रिश्तों में आ जाओ, तो वो कहेगा नहीं, उससे पार लगा चुका है मेरा सद्गुरु मुझे। तो पूरे का पूरा वही गणित है, जैसे कुछ आगे मिलता है पीछे छूटता जाता है, वैसे ही जिसने इस तल पर जीवन इनकी कृपा से जीना शुरू कर दिया, वो सिर्फ प्रयास करता है कि ये कृपा बनी रहे, वो अरदास करता है कि ये कृपा बनी रहे। वो कहता है कि भक्ति जो आपने जीवन में दी है, ये जैसी आप चाहें वैसी निभा लें, मेरी तोड़ निभा दें, ताकि ये जो अवस्था मिली है, ये जो रस चका है आनंद का, ये पल पल में बच सके। मैं फिर कभी बाधा ना बनूं, आप ऐसी कृपा करें।
तो इंसान ने समय समय पर बातें बड़ी सारी कही हैं, हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि सोचते हैं कि ये जो बात हुई कल दोबारा नहीं, कभी दोबारा हुआ तो ये लेसन सीख लिया है, पर फिर इन द हीट ऑफ द मोमेंट वो चीज़ दोबारा, वही गुस्ताखी दोबारा कर बैठते हैं। गुस्सा नहीं करेंगे, 4 दिन अपना ही मन खराब होता है, फिर कर बैठते हैं, क्योंकि वहाँ उस मोमेंट में वो पुराने सबक याद नहीं रहते। उस मोमेंट में वो 5 दिन जो खुद अपने ख़राब किए थे वो याद नहीं रहते। तो इसलिए सद्गुरु चेतनता की तरफ कितना ज़ोर देते हैं कि चेतन रहें, कॉन्स्टेंट awareness of this truth. Don't run after illusions. Don't let these illusions ruin your peace. और जब जब हम ये चॉइस करते हैं तब तब हमारे कदम इस पीस की राह पर बढ़ते जाते हैं, इस भक्ति की राह पर चलते जाते हैं। एक कहानी और दास ने कई बार भी पहले भी संगत में साझी की है कि एक बार लॉर्ड बुद्धा अपने किसी डिसाइपल के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे होते हैं। तो काफ़ी देर से चल रहे होते हैं, तो अपने शिष्य को कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, पीछे 2-3 मील पहले एक नदी, एक तालाब गया था, आप मेरे लिए वहाँ से पानी ले आइए। शिष्य सतवचन करके जाता है और थोड़ी देर लगती है उसको, उस तालाब के पास पहुँचता है और जैसे ही पानी भरने लगता है, सामने से एक बैलगाड़ी उस तालाब के ऊपर से चल जाती है और वो पूरे पानी में उथल पुथल, पूरे तालाब में उथल पुथल, और जो तालाब सारे का सारा गंदा उसको लगने लगता है। वो कहता है कि मैं अपने भगवान के लिए यहाँ से तो पानी नहीं लेके जा सकता। वापस चले जाता है, पहुँचता है और थोड़ी देर बाद 2-3 मील का रास्ता था शायद, और भगवान देखते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि पानी नहीं लाए। तो वो कहता कैसे ऐसे एक बैलगाड़ी चली गई, बहुत पानी गंदा हो गया था, मैं आपके लिए वो पानी नहीं ला सकता। आपको बहुत प्यास लगी, आप यहाँ बैठे, आगे थोड़ी दूर एक नदी आएगी, मैं वहाँ से पानी ले आता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, आप वापस जाइए, उसी तालाब से मेरे लिए पानी भर के लाइए। तो वो कहता है कि वो बहुत गंदा पानी है, मैं आपको वो पानी कैसे दूंगा। पर वो उस समय उसको ऐसे इशारा करते हैं कि फिर वो ना नहीं कर पाता और फिर वापस जाता है। अब क्योंकि थोड़ा लंबा रास्ता था तो 20-25 मिनट 30 मिनट उसको लगते हैं पहुंचने में। और जब वो पहुंचता है तो देखता है कि वो जो उथल पुथल थी तालाब में वो जा चुकी है, वो जो पानी गंदा था वो वापस साफ़ हो चुका है, क्योंकि जो मिट्टी उठी थी उस बैलगाड़ी के जाने के बाद वो वापस बैठ गई उतनी देर में। तो कहता है कि पानी भर के वापस जब पहुंचता है, पानी तो बाद में देता है पर सर पहले अपना चरणों में रख लेता है कि मैं समझ गया आपने मुझे वापस क्यों भेजा था। ये जो सिखलाई आपने मुझे दी है कि मन में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो जाए, कोई बैलगाड़ी गुजर जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, पर इस सत्य का साथ अगर नहीं छोड़ोगे, इस ब्रह्म ज्ञान को जीवन में बसाए रखोगे, इस परमात्मा का एहसास, इस सच का एहसास जीवन में अगर बना रहेगा, तो तालाब वापस साफ हो जाएगा, मन वापस निर्मल हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, घर गृहस्थी में हैं, हर तरह की हवा चलती है, ठंडी गर्म, कभी कभी असर भी होते हैं। फिर सदगुरु माता जी ने कुछ वर्ष पहले वो जो एक पेड़ का उदाहरण लिया कि जड़ें अगर मजबूत हैं, थोड़ी हवा चल भी गई
तो सिर्फ और सिर्फ टहनियाँ हिलती हुई दिखेंगी, पर जड़ वहीं की वहीं, पेड़ वहीं का वहीं। तो उसी प्रकार इस सच के साथ जुड़े रहेंगे, इनके चरणों से जुड़े रहेंगे, इस परमात्मा के एहसास में अपनी सच्ची पहचान को पल पल में अगर याद रखेंगे तो फिर मसले ही ख़त्म हो जाते हैं। जब मैं कुछ हूँ ही नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे हिसाब से हुआ कि नहीं। जब बूंद सागर हो गई तो फिर अब लहर उठे या ना उठे उससे बूंद को क्या मतलब है। There's this very famous quote, a Zen quote, which says that enlightenment is when the wave realizes it is the ocean itself. जब एक लहर को समझ आ जाता है कि मैं लहर नहीं, मैं खुद ही समुद्र हूँ, इस एहसास को, इस रियलाइजेशन को एनलाइटनमेंट कहा गया है। अब चाहे वो लहर ऊंची सी ऊंची उठ जाए, उसको गिरना वापस समुद्र में ही है, समुद्र ही होना है। तो वैसे ही कितनी भी ऊंची हस्ती हम बना लें अपनी इस संसार में, कितने ही वर्ष जी लें, 100, 150, 200, कितनी ही उपलब्धियां प्राप्त कर लें, कितनी ही ऊंची लहर इस जीवन की बना लें, पर जब तक लहर समझ के जिएंगे तब तक अपनी इस विशालता का, तब तक अपने इस मूल रूप का एहसास भी नहीं कर पाएंगे। तब तक एक लिमिटेड एग्जिस्टेंस में ही जीते रहेंगे। चाहे बूंद से ज़रूर बड़ी है लहर, पर समुद्र जितनी बड़ी नहीं है। और एक एक मानव को ये अवसर सद्गुरु देता है कि खुद परमात्मा बन के जीवन जिया जा सकता है। जीते जी मुक्ति, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। आज ये भी जिक्र हुआ, रेस्ट इन पीस। वी ऑल से रेस्ट इन पीस व्हेन समवन passes away. But if someone hasn't experienced a moment of peace in his or her years of existence, how can that soul rest in peace? किसी ने जीते जी सिर्फ और सिर्फ देखा ही नरक है, वो स्वर्ग में जा कैसे सकता है? कितने ही अच्छे काम कर ले, पर अगर जीवन मन के अंदर नरक ही रहा, वो स्वर्ग में जा कैसे सकता है? तो if while living we cannot experience peace, then I don't think it's possible for anyone to rest in peace. And with these thoughts, I would just like to say that it is a huge blessing for all of us to be in the presence of Her Holiness. And may we all live a life full of devotion, a life full of loving devotion, unconditional loving devotion, and continue to experience the eternal peace that we have been blessed with. Say and say with love, Nanak.